हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 3। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप ऑन द एक्सियल पॉइंट। जो हमारी करंट कैरिंग लूप है उसके एक्सियल पॉइंट के ऊपर कितना हमारा मैग्नेटिक फील्ड आता है, राइट। तो लास्ट टाइम हमने किया था कि जो रिंग है हमारी उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो यहाँ पे हम अगर एक्सियल पे पता करेंगे तो सेंटर का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे बच्चों को ये होता है कि यहाँ पे जो अपना रिंग है उसमें एंगल कैसे बन रहे हैं आगे जाके, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्लू कलर का जो पेन कैप दिख रहा है आपको, वहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, मान लो पी पॉइंट, वहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ से होते हुए एलिमेंट हम यहाँ से कंसीडर करेंगे तो इस तरफ आएगा, राइट। तो वो जो एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट हमारा डीएल होगा, ये डिस्टेंस होगा और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह बनेगा, पहले दिखा देता हूँ, फिर उसको रफ करके वापस हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन ज़्यादा रहता है कि कॉस कहाँ आएगा, साइन किस तरफ आएगा, राइट। तो मान लो मैं टाइटल भी बाद में लगाता हूँ। यहाँ हमारे पास एक रिंग है, राइट, जिसमें करंट हम इस तरह से फ्लो करवा रहे हैं। हमें यहाँ पे पता करना है इस पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, राइट। तो ये जो हमारी रिंग है उसमें से अगर हमने करंट पास करा इस तरीके से, देखो करंट ऐसे जा रहा है ऐसे, तो जब करंट यहाँ आ रहा होगा तो उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट डीएल इस तरफ होगा और जो आर बनेगा उसको परपेंडिकुलर बनेगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि यहाँ पे हमारा डीएल आई डीएल कंपोनेंट होगा, राइट। अब आर उसके परपेंडिकुलर आएगा, बट ऑब्वियसली अगर आपको बायो सावर्ट लॉ याद हो तो म्यू 0.4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपन आर क्यूब, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो आप देखो कि मैग्नेटिक फील्ड डीबी, वेक्टर एलिमेंट डीएल और आर तीनों क्रॉस प्रोडक्ट में, यहाँ पे दोनों क्रॉस प्रोडक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट मिल रहा। अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मिल रहा हो तो ऑल शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, याद है ना। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो अब ऐसा समझ का यही लाइन आ रही है, अभी मैं ऐसे ही ड्रॉ करूंगा, आपको ये समझना है कि यहाँ इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। देखो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डीबी आएगा, राइट। और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ ड्रॉ करेंगे हम डीबी। ओके, अभी आपको दिखा दे रहा हूं, फिर मैं ऐसे ही लूंगा डायरेक्टली। अब आप देखो यहाँ ये रेडियस हमारी कैपिटल आर है, ये डिस्टेंस एक्स है, ओके, ये कैपिटल आर, ये एक्स, और यहाँ पे हमारा एंगल बन रहा थीटा, थीटा एंगल। यहाँ पे ये 90 बनेगा, तो ये हमारा क्या आएगा 90 माइनस थीटा। अब मैंने आपको बोला कि ये जो हमारा डीबी है वो यहाँ पे ये 90 एंगल बनाएगा, बट ऑब्वियसली ये 90, राइट, है ना। तो ये 90 है, ये थीटा होगा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, तभी तो दोनों का एडिशन 90 आएगा, ठीक है। अब आप देखो ये और ये 90 है, राइट। अब ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना आएगा थीटा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि डीबी ने यहाँ पे थीटा एंगल बनाया, तो यहाँ पे हमारा आएगा डीबी कॉस थीटा। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पे ये डीबी यहाँ थीटा बनाएगा तो इसका भी डीबी कॉस थीटा यहाँ पे आएगा, और ये डीबी साइन थीटा यहाँ पे आएगा, राइट, और यहाँ पे डीबी साइन थीटा आएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंफ्यूज होने की ज़रूरत क्यों नहीं है, ये हमारा इस तरफ है डी एल, उसके परपेंडिकुलर ये, राइट, और इसके परपेंडिकुलर ये हमारा डीबी, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा। तो ये एनसीईआरटी में इस तरीके से है, इसीलिए हम इस तरीके से ले रहे हैं। बाकी अब साइन हम बना के भी ले सकते हैं करंट अगर अपोजिट फ्लो करवाएं तो,
राइट। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ और वापस आपको मैं ये सैलोटेप वाली जो रिंग मैंने ली है उसके जरिए वापस पूरा आपको डेरिवेशन दिखाता हूँ। तो इसको मिटा के हम, तो अगर मैं ऐसा ड्रॉ करूँ तो ऐसे मत समझ आना कि ये लाइन स्ट्रेट जा रही है एंगल बना के, राइट। तो अब हम उसको डिटेल में डिराइव करते हैं। ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ, उसको मिटा देता हूँ। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वापस, उसका टाइटल मैं लगाता हूं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। ओके, तो बायो-सावर्ट लॉ आपको पता है बहुत अच्छे से, हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 दोनों में बायो-सावर्ट लॉ डिस्कस करा ही है। तो इसमें भी हम बायो-सावर्ट लॉ का यूज करके ही उसको डिराइव करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको वापस एक बार बायो-सावर्ट लॉ बताता हूँ। हमारे पास कोई करंट फ्लो कर रहा है किसी वायर में जिसकी लेंथ हम ले लेते हैं dl। तो लेंथ इस तरफ है तो उसका वेक्टर इस तरफ आएगा और ये हमारा पोजीशन वेक्टर r। तो यहाँ पे जो p पॉइंट हमारा बन रहा है, यहाँ मैंने क्रॉस क्यों करा, क्योंकि मैग्नेट करंट इस तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनसाइड जाएगा, इनसाइड, इसीलिए हमने क्रॉस करा है, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा आएगा dB इज इक्वल टू μ0 I dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, इस तरह से मिल जाएगा, राइट। ये अपना फॉर्मूला आ गया μ0 I dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम रिंग के एक्सियल पॉइंट पे फाइंड करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो आइए शुरू करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं और रिंग का कंसेप्ट हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक रिंग है, ये करंट कैरिंग रिंग, ओके। ये हमने रिंग ली हुई है, उसका सेंटर O है और हमें रिंग से x दूरी पे, रिंग से x दूरी पे एक पॉइंट है P, इसी पॉइंट के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है और हमारा करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है इस तरह से, राइट, ओके। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं हमारे पास एक रिंग है यहाँ पे, ये देखिए, राइट। सेलोटेप को हमने रिंग मान ली है। अब हमें क्या करना है, आपको ये दिख ऐसे रहा है लेकिन ऐसे है नहीं, ऐसे है, ऐसे, राइट, ऐसा आपको अज्यूम करना है। और इस तरह से अगर मैं इसको होल्ड करूं तो हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। जो पेन कैप दिख रहा है आपको ब्लू कलर के पेन का, वहां पे हमें फाइंड करना है, राइट। अब होगा क्या, हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट अज्यूम कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट अज्यूम कर लेता हूँ, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ मैंने मार्क किया हुआ है, राइट। तो ये हमने एक स्मॉल एलिमेंट अज्यूम करा है, ओके। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट होगा उसकी लेंथ हमारी इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, और ये हमें r डिस्टेंस मिलेगा और ये ब्लू कलर के पॉइंट पे हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इस तरह से कुछ होगी हमारी सिचुएशन, इस तरह से, राइट। मैं आपको दिखाने की ट्राई करता हूँ, देखो अभी मैंने जो एक पॉइंट मार्क करा है वह ये है, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट रेड कलर का, और उसकी डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट है dl, IDL ले लेंगे, करंट कैरिंग लूप, राइट। और वहां से अपना ये जो पॉइंट है वो कुछ इस तरह से जाएगा, राइट, इस तरह से, ये हमारा r है, राइट। और हम मान लेते हैं रेडियस कैपिटल R, जो रिंग है वो हमारी कैपिटल R रेडियस की है, राइट। ये जो रिंग है वो हमारी किसकी है, कैपिटल R रेडियस की रिंग है। और सेंटर पॉइंट O से, सेंटर पॉइंट O से हमें x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P पॉइंट, वहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ओके। वहां पे हमें क्या करना है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, राइट। अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या होगा, तो हमारे पास ये R, कैपिटल R, ये x है और ये स्मॉल r है। तो स्मॉल r हमारा कितना आएगा, कैपिटल R और x, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल रेज़ टू 1/2। यहाँ पे स्मॉल r जो हमें मिलेगा उसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, पाइथागोरस से, ये r है ये x है, तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल रेज़ टू 1/2, इस तरह से मिल जाएगी, ओके।
अब ये हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ, जो हमारा रेड कलर का स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है, उसकी वजह से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो देखिए कुछ इस तरह से होगा। मान लो हमें ये ब्लैक कलर का पिन पॉइंट है हमारा, सॉरी पेन कैप है, वहां पे फाइंड करना है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो कुछ इस तरह से जाएगा, देखो आप, इस तरह से जाएगा, राइट। तो इस तरह से ये ऐसे पास करेगा, तो ये मान लो यहां पे एंगल बना रहा है थीटा, ओके। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है dB वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यहां आएगा dB cos थीटा और यहां आएगा dB sin थीटा, राइट। हम यहां एंगल लेके साइन वाले कंपोनेंट से भी कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जिस तरह से बता रखा है उस तरह से हम यहां सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो इस तरफ से हमारा मैग्नेटिक फील्ड dB है, वो वेक्टर फॉर्म में है, तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया कंपोनेंट। जहां हमारा एंगल थीटा बना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो यहाँ पे हमारा dB cos थीटा है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारा dB sin थीटा है, राइट। अब आप देखो इसी तरीके से यहां से जो निकलेगा कंपोनेंट वो हमारा कुछ इस तरीके से होगा, वो भी थीटा एंगल बनाएगा, तो उसका भी dB cos थीटा इस तरफ आएगा और यहां पे जाएगा dB sin थीटा, राइट। इस तरह से मिलेगा, ओके। तो यहां पे हमारे दो कंपोनेंट dB के डिवाइड हुए, एक हमारा आया पैरेलल कंपोनेंट टू एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड का जो पैरेलल कंपोनेंट है वो कौन सा है, dB cos थीटा, और दूसरा आएगा हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और मैग्नेटिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो हमें क्या मिला है, dB sin थीटा, राइट। तो अब देखो कि dB sin थीटा जो कंपोनेंट हमारे हैं वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये dB sin थीटा इस dB sin थीटा को कैंसिल कर देगा। तो हुआ क्या, ये दोनों dB sin थीटा कैंसिल हो गए, राइट। तो ये बात आपको समझनी है कि ये dB sin थीटा इस dB sin थीटा को कैंसिल करेगा, और ये जो कंपोनेंट है dB cos थीटा वो हमारे ऐड होंगे, ओके। आप समझो, मैं आपको बताता हूं कि हमें ये हमारी रिंग है और हमें फाइंड करना है रिंग से x डिस्टेंस की दूरी पे, यहां पे, राइट। तो यहां से एक कंपोनेंट निकलेगा, ऐसे जाएगा क्रॉस में, इस तरह से क्रॉस में जाएगा, तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, जहां एंगल बन रहा है वहां पे आएगा dB cos, यहां पे आएगा dB sin। इसी तरीके से यहां से नीचे से एक कंपोनेंट निकलेगा इस तरह से, वो ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। अब जो राइट साइड है यहां पे, ये राइट साइड, वहां से भी एक कंपोनेंट निकलेगा यहां से इस तरह से, तो वो इस तरफ जाएगा, तो dB cos dB sin। इस तरफ से भी एक कंपोनेंट निकलेगा यहां से, वो इस तरफ जाएगा, इस तरफ, तो यहां पे आएगा अपना dB, राइट। तो यहां आएगा dB cos, यहां आएगा dB, तो ये dB sin इस dB sin को कैंसिल करेंगे। तो अपनी जो रिंग है ये रिंग के हर तरफ से कंपोनेंट निकल रहे हैं, और सब कहां जा रहे हैं, ये पेन कैप के पास आ रहे हैं, एक्सियल पॉइंट पे जा रहे हैं, और सारे cos एक तरफ हो रहे हैं, साइन अपोजिट हो रहे हैं, तो साइन सारे एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और cos सारे एक जगह पे इकट्ठा होंगे, एडिशन होगा, समेशन होगा उसका, राइट। तो ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि हर पॉइंट से, यहां से यहां से यहां से, रिंग के हर एक पॉइंट से निकलेगा, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, हर एक पॉइंट से निकलेगा कंपोनेंट, और अपोजिट में कन्वर्ट होगा कौन, साइन, और पैरेलल कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस। तो ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। अब आप देखो कि हमारी जो रेडियस है वो इस तरह से है, इसकी रेडियस इस तरह से, ये जो पेन कैप है हमारा ये इस तरह से, राइट। तो ये हमारी रेडियस हो गई इसकी इस तरह से, ओके। तो आप देखो कि रेडियस, और यहां पे हमारा इस तरह से जो है, रेड कलर से मैं बताता हूं आपको, रेड कलर से ये हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट इस तरफ dl का, जहां हमने ये dl माना हुआ है, यहां मार्क किया हुआ है, उसकी डायरेक्शन में ये,
और ये जो है अपना स्मॉल आर, ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर बना रहे हैं, राइट। आर और डीएल हमने देखा था परपेंडिकुलर, यहां बन रहा है, ये रहा परपेंडिकुलर, राइट। तो वो तो कितना आएगा, 90 आएगा। और ये हमारा एक्सियल पॉइंट है इस तरह से, ये आप देखो, ये पूरी डायग्राम मैंने बना दी यहाँ पे, राइट। ये हमारा यहाँ पे ब्लैक के साथ रेड परपेंडिकुलर बना रहा है, ओके। तो अब हम बायो सावर्ट लॉ यूज करते हैं, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, राइट। ये रिंग को भी मैं रख देता हूं। यूजिंग बायो सावर्ट लॉ, तो क्या है हमारा बायो सावर्ट लॉ, आपको बहुत अच्छी तरह से याद है, डीबी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, राइट। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे डीएल परपेंडिकुलर आर है। अभी मैंने आपको बताया, वापस एक बार बता रहा हूं, यहां पे हमने मार्क कर रखा है जो हमारा एलिमेंट डीएल है, तो वो हमारा इस तरफ है, और इस तरफ हमारी इस तरफ ये जो लाइन जा रही है हमारी इस तरह से, तो ये दोनों कैसे हो गए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। आप देखो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे इस तरह से, ये हमारा कंपोनेंट बाहर की तरफ इस तरह से, आप इस नजर से देखो आप, राइट। अब देखो तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो वो हम यहां पे कर लेंगे साइन 91 हो जाएगा, तो यहां पे हम साइन 91 ले लेते हैं, राइट। अब आप देखो dB इज इक्वल टू म्यू 0 आई डी एल साइन 90 अपना यहां पे 1 हो चुका है 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। साइन 90 हम लेंगे ही नहीं, तो क्या जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू 0 आई डी एल 4 पाई आर स्क्वायर, ये अपनी dB की वैल्यू आ गई, राइट। ये अपने पास यहाँ पे dB की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, पूरी रिंग की वजह से, अभी तो हमने सिर्फ छोटा सा एलिमेंट जो काटा है उसकी वजह से फाइंड किया है, यहां से कंपोनेंट निकलेगा, यहां से भी निकलेगा, यहां से ऊपर नीचे अगल बगल हर जगह से यहां कंपोनेंट निकलेंगे, और वो सारे इकट्ठा होंगे पी पॉइंट के ऊपर, राइट। तो हमें यहाँ इंटीग्रेशन करना होगा। और दूसरी बात फ्रेंड्स यहाँ पे ये कि जो रेडियस है, ये जो रेडियस होगी यहाँ पे, उसके साथ इसका जो एंगल बनेगा थीटा, वो मैं यहाँ लिख देता हूं, ये हमारा थीटा एंगल बन रहा है यहाँ पे, ओके। अब आप देखो कि इंटीग्रेटिंग नेट मैग्नेटिक फील्ड एट x distance at P point due to circular current carrying ring that is defined as B is equal to integration dB cos theta। जितने भी हमारे dB cos theta कंपोनेंट है सब यहां पे ऐड होंगे, राइट। तो B इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन dB, अब dB की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी यहां पे, तो dB की वैल्यू क्या है, म्यू 0 आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, राइट। इस तरह से मिल गया हमें। अब आप देखिए यहां पे फ्रॉम डायाग्राम कॉस थीटा हमारा क्या बनेगा यहां पे, तो कॉस थीटा बनेगा एडजेसेंट साइड अपन हाइपोटेनस, ये हमारा राइट एंगल बना, राइट एंगल ट्राइंगल। तो एडजेसेंट साइड हमारी है कैपिटल आर, हाइपोटेनस है हमारा स्मॉल आर, राइट। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहां पे, तो B इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन म्यू 0 आई डी एल कैपिटल आर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, राइट। अब जितनी भी चीजें कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, राइट। तो B इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या क्या है हमारे पास, म्यू 0 आई, राइट, आर डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर क्यूब क्लोज इंटीग्रेशन dl। हियर क्लोज इंटीग्रेशन dl हमारा क्या आएगा, मान लो ये रिंग को मैं छोटे छोटे पीस में डिवाइड करता हूं, ओके। इफ आई डिवाइड अ स्मॉल एलिमेंटल इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट
सारे मैं छोटे छोटे डिवीजन लेता हूं, यहाँ पे सबको ऐड करता हूं तो सरकमफ्रेंस मिलेगा, यानी इस रिंग का भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे सरकमफ्रेंस मिलेगा। तो सरकमफ्रेंस हमारा कितना आएगा, 2 पाई आर, रेडियस कैपिटल आर है इसकी, तो यहाँ पे हम रख देंगे, तो b इज इक्वल टू म्यू 0 आई आर 2 पाई आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब, पाई से पाई मर जाएगा, 2 2 जा 4, तो म्यू 0 आई आर इंटू आर स्क्वायर इंटू 2 आर क्यूब, राइट। अब आप देखिए हियर आर हमारा क्या आएगा, यहां पे आप देखो आर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। लेकिन हमें यहां पे चाहिए क्यूब, हाँ यहां पे हमें ये रूट लेना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे पाइथागोरस लिया तो रूट निकाला हुआ है, राइट। अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो आर क्यूब इज इक्वल टू, इस तरफ भी क्यूब करना पड़ेगा, क्यूब करना यानी 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करना, तो 3 इंटू 1 3, 3/2, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 3/2। अब देखो ये आर क्यूब की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या आया, b इज इक्वल टू म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2, आर क्यूब का हमारा फॉर्मूला आया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस टू 3/2, ये हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, राइट। b इज इक्वल टू म्यू 0 आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस टू 3/2, इस तरह से हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिला, कहाँ पे, रिंग से x दूरी के ऊपर जो p पॉइंट है हमारा, वहां पे इतना मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें मिल रहा है, ये वाला, राइट। म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस टू 3/2, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, ओके। अब आप देखिए कि मान लो ये जो रिंग है उसके ऊपर n टन्स माउंट कर रखे हैं, n टन्स, तो हमें यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये जो पॉइंट्स है उसको मैं मिटा रहा हूं ताकि हम आगे वहां पे और कर सकें, राइट। हम यहाँ पे 2 स्पेशल केसेस भी डिराइव करने वाले हैं और उसके बाद इसका ग्राफ देख लेते हैं और देन हम इनके ऊपर से जो न्यूमेरिकल्स आए हैं वो डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये सब हमारा पॉइंट जो है वो हमने मिटा दिया है, ओके। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, देखिए आप, फॉर n टन्स, मान लो इस कॉइल में अगर n टन्स होते तो यहाँ पे किस तरह से हो जाता हमारा, म्यू 0 n आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ये फॉर्मूला मिल जाता, राइट। म्यू 0 n आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस टू 3/2, तो ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है। हम अभी जो जेईई के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, राइट, प्रीवियस ईयर के, उसमें ये फॉर्मूला बहुत ही हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए ना। तो इसके 2 केसेस है, फर्स्ट केस व्हेन x इज इक्वल टू 0, दैट इज सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था कि सर्कुलर लूप यानी रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, राइट, जो कि हमें फॉर्मूला मिला था म्यू 0 आई अपॉन 2r, और n टन्स वाला हो तो म्यू 0 n आई अपॉन 2r, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला हमारा वापस आ जाएगा। देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे x 0 रख देता हूँ तो म्यू 0 n आई आर स्क्वायर, x हमने रख दिया 0, तो 2 आर स्क्वायर होल रेस टू 3/2, राइट। 2 को हम यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे तो क्या आएगा, म्यू 0 n आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, इस तरह से आ जाएगा। आर स्क्वायर हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमें मिलेगा म्यू 0 n आई अपॉन 2r। तो ये हमारा स्पेशल फॉर्मूला किसके लिए आया, जब मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर रिंग के सेंटर पे हमें फाइंड करना हो, तो डायरेक्टली वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, राइट। अब हम यहाँ पे सेकंड केस करते हैं और ये जो है उसको मैं मिटा देता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम अपना सेकंड केस लिखेंगे।
अब आप देखो कि यहाँ पे हम किस तरह से उसको फाइंड कर सकते हैं। आप मान लीजिए अभी तो पॉइंट हमारा हमने सेंटर पे लिया था और ये पी पॉइंट पे ये वाला फॉर्मूला है। अब ऐसा अज्यूम कर लो कि ये ओ पॉइंट से मैं बहुत दूर पे लूं, यहाँ बोर्ड भी खत्म हो रहा है उसके भी आगे ले लूं, तो होगा क्या कि ये इतना दूर और ये रेडियस बेचारी इतनी सी है ना। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, सेकंड केस, इफ या व्हेन एक्स वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। ओके, वेरी वेरी ग्रेटर देन का मतलब है कि एक्स हमारा बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है विथ कंपेयर टू कैपिटल आर। ओके, तो अगर ऐसा जब भी आता है तो आपको क्या करना होगा, रेडियस को बेचारे को 0 रख देना है, छोटी सी वैल्यू है उसकी, तो आएगा क्या, एक्स स्क्वायर ही आना है, फाइनली एक्स स्क्वायर ही आना है हमारा। तो अब आप फॉर्मूला में रखो तो b इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर स्क्वायर, एक्स यहाँ पे 0 रख देंगे, होल रेस टू 3/2, राइट। एक्स कहाँ हमें 0 रखना है, हमें तो आर को निगलेक्ट करना है। ओके, एक्स स्क्वायर, तो आर को हमने यहाँ कंपैरिजन जहां पे है वहां पे निगलेक्ट कर दिया, तो फाइनली आया हमारा एक्स स्क्वायर ही। तो म्यू 0 एन आई आर स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर होल रेस टू 3/2, 2 हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा म्यू 0 एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, राइट। तो जब भी हमें x डिस्टेंस पे निकालना हो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, तब इस तरीके से हमें मिल जाएगा, म्यू 0 एन आई आर, सिंगल रिंग हो तो n1 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, अब अगर इसका ग्राफ हमें बनाना हो, मान लो कि हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो ये मैं मिटा देता हूं डायग्राम और यहां पे हम उसका ग्राफ बना लेते हैं। ओके, सपोज इस तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और इस तरफ हमारा एक्स है, तो अगर हम एक्स की वैल्यू 0 रख दें तो हमें सेंटर पे मिलेगा इतना, यानी यहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी सेंटर पे, और इस तरफ भी नेगेटिव साइड भी वही वैल्यू मिलेगी, राइट। लेकिन अगर इस फॉर्मूले को फॉलो करें, एक्स की वैल्यू हमारी बढ़ती ही जाए, तो आप सोचो कि क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल से फॉलो करेगा रिलेशन हमारा, तो वैल्यू रैपिडली फॉल करेगी, वैल्यू जो है हमारी इस तरफ से रैपिडली फॉल करेगी, नेगेटिव डायरेक्शन में भी इसी तरफ से होगा, इस तरफ -x है हमारा, तो वैल्यू हमारी रैपिडली फॉल करेगी, राइट, इस तरफ से। ओके, तो इस तरफ से हमारा ग्राफ बनेगा, ओके, b वर्सेस x का। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। ओके, अब हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल, तो मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल लिख लेता हूँ, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे 2 जेई के क्वेश्चन करने हैं। पहला हमारा क्वेश्चन करना है हमें जेई मेन 2023 का, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस r टू द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r। अब यहाँ रेडियस भी हमारी r है और डिस्टेंस भी हमारा r है, यानी डिस्टेंस भी हमें यहाँ r ही लेना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल, ऑन इट एक्सिस इज √x √x इज टू 1, ये रेशियो बता रखा है b1/b2 का, राइट। तो यहाँ b1/b2 हमें बता रखा है कितना, √x/1, द वैल्यू ऑफ एक्सिस। तो पहले तो सेंटर पे क्या फॉर्मूला आता है, म्यू 0 I/2r, ये सेंटर का फॉर्मूला है हमारा, राइट। और एक्सियल पॉइंट पे फॉर्मूला आता है म्यू 0 I n तो हमारा 1 है, r² 2r² प्लस x² होल रेस टू 3/2। लेकिन यहाँ पे हमारी किस्मत अच्छी है कि r इज इक्वल टू एक्स बता रखा है, दोनों सेम है तो r रख देंगे, राइट। तो b2 इज इक्वल टू म्यू 0 I/r² डिवाइड बाई 2r² प्लस r², राइट, होल रेस टू 3/2। तो म्यू 0 I/r² 2r² होल रेस टू 3/2। अब हम यहाँ पे आराम से करते हैं x को, म्यू 0 I/r² 2 का
होल रेस टू 3/2 को सेपरेट कर लो और आर स्क्वायर का 3/2, राइट। इस तरह से हो गया हमारा। अब आप देखो कि यहाँ पे ये स्क्वायर जो है वो कट जाएगा, तो अब हमारा हो जाएगा B2 इज इक्वल टू म्यू 0 आई आर स्क्वायर टू का क्यूब 8 और उसका स्क्वायर रूट तो बाकी है, यहाँ पे आर का क्यूब, आर स्क्वायर कैंसिल, तो नीचे बचा आर हमारा। म्यू 0 आई 2, यहाँ मैं 4 2 जा 8 कर लेता हूँ, 1/2 आर। अब आगे बढ़ते हैं। B2 इज इक्वल टू म्यू 0 आई 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 2 का रूट 2 आर। अब हम यहाँ पे रेशियो लेते हैं, B1 अपन B2 इज इक्वल टू, B1 का आएगा म्यू 0 आई डिवाइड बाई 2R होल डिवाइड बाई म्यू 0 आई 2 रूट 2R, 2R कैंसल, राइट, 2R कैंसल, म्यू 0 आई कैंसल, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बची है, ओके, तो B1 अपन B2 इज इक्वल टू 1/2 रूट 2 वैल्यू बची है, राइट। और यहाँ पे B1 अपन B2 में कितना बता रखा है, रूट एक्स अपन 1, B1 अपन B2 में रूट एक्स अपन 1 बता रखा है, राइट। ये वैल्यू हमारी ऊपर जाएगी। आप यहाँ पे देखो ये पूरा हमारा 1 है और ये 1/2 रूट 2 है, तो ये वैल्यू ऊपर जाएगी। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, B1 अपन B2 इज इक्वल टू 2 रूट 2 बाई 1 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स बाई 1, राइट। हमें x निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 2 रूट 2 का स्क्वायर और रूट एक्स का x, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 यानी 1/2 होता है उसका स्क्वायर, 2 कैंसल, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई कितनी, 8, राइट। तो हमारा यहाँ पे आंसर आया 8, ठीक है। अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, सेम टाइप का ये सर्कुलर लूप ओवर रेडियस r इज कैरिंग अ करंट I करंट फ्लो कर रहा है, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप एंड अ डिस्टेंस r, यानी यहाँ पे भी x इज इक्वल टू r बता रखा है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप ऑफ इट्स एक्सिस इज, सेंटर से एक्सिस का रेशियो निकालना है यहाँ पे भी हमें। तो आप देखो कि सेम यही सिचुएशन बनी है, यहाँ पे सिर्फ रेशियो नहीं बता रखा, बाकी यही चीज आएगी पूरी यहाँ तक, राइट, यहाँ तक यही सिचुएशन आएगी, ओके। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा B1 अपन B2 इज इक्वल टू 2 रूट 2 बाई 1, राइट। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ क्या चेंज हुआ यहाँ पे कि रेशियो नहीं बता रखा था B1 अपन B2 का, बाकी जो सेंटर पे है और एक्सियल पॉइंट पे है उन दोनों का हमें रेशियो निकालना था यहाँ पे, तो रेशियो आएगा 2 रूट 2 अपॉन 1। हम इस तरीके से और क्वेश्चन करते हैं, और सेम टाइप के ही 2 क्वेश्चन है, राइट, तो वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमें करना है जेई मेन 2022 का क्वेश्चन, दी मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग लूप इज B1, तो सेंटर पे B1 बता रखा है म्यू 0 आई अपॉन 2R, हमारा फॉर्मूला आता है सेंटर का, राइट। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ रूट 3 टाइम्स दैट इज रेडियस ऑफ द गिवन सर्कुलर लूप, डिस्टेंस जो है वो रेडियस के रूट 3 टाइम्स है, यानी कि x जो है वो हमारा कितना है, रूट 3 टाइम्स ऑफ रेडियस, रूट 3 इंटू r, है ना, ऑफ द गिवन सर्कुलर लूप फ्रॉम द सेंटर ऑन इट्स एक्सिस इज B2, उसका मैग्नेटिक फील्ड B2 है, द वैल्यू ऑफ B1 इज टू B2 विल बी, तो ये हम B2 ले लेते हैं, म्यू 0 आई आर स्क्वायर आता है फॉर्मूला अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेस टू 3/2 होता है, तो B2 इज इक्वल टू म्यू 0 आई आर स्क्वायर 2 एक्स हमारा रूट 3R, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3R स्क्वायर, रूट 3R का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो 3R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल रेस टू 3/2, तो B2 इज इक्वल टू म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 3R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4R स्क्वायर, तो 4R स्क्वायर इंटू 3/2, राइट। अब यहाँ हमें बहुत संभल का काम करना है। अब देखिए
B2 इज इक्वल टू म्यू 0 आई आर स्क्वायर टू 4 का क्यूब बाई 2 इंटू आर स्क्वायर का क्यूब बाई 2। तो ये 2 कैंसल, ये आर स्क्वायर कैंसल, तो एक आर बचा यहाँ पे। B2 इज इक्वल टू म्यू 0 आई 2, पहले हम 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 3/2 का मतलब क्या होता है 3 और इस तरह से 1/2। तो पहले हम रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा 2, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, अब 2 का क्यूब करना होगा, 2 का क्यूब इंटू आर, राइट। तो B1 हमारा यहाँ पे क्या है, ये रहा B1 इज इक्वल टू म्यू 0 अपन 2r। तो ये जो हमारी वैल्यू है म्यू 0 अपन 2r, उसकी जगह पे मैं यहाँ लगा देता हूँ B1। तो B2 इज इक्वल टू B1 2 का क्यूब 8, राइट। 8 ऊपर जाएगा B2 नीचे आएगा, तो 8/1 इज इक्वल टू B1 अपन B2, राइट। तो हमें यही निकालना था रेशियो, B1 अपन B2 इज इक्वल टू 8:1। इस तरीके से हमें इसका आंसर मिल जाएगा, राइट, 8:1। अब हम यहाँ करते हैं जेई मेन 2022 का क्वेश्चन, राइट। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r ड्यू टू करंट फ्लो आई थ्रू इट इज B। द मैग्नेटिक फील्ड, पहले तो हमारा यही केस है म्यू 0 I अपॉन 2r, है ना। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अलोंग द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2। अब हमें डिस्टेंस कितना बता रखा है, r/2 बता रखा है, तो यहाँ पे भी हमें आंसर B2 लाना है। B2 की वैल्यू क्या आएगी, तो आप देखो म्यू 0 I r स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेस टू 3/2। ओके, अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू बता रखी है r/2, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा म्यू 0 I r स्क्वायर टू r/2 का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर नीचे 4 प्लस आर स्क्वायर 3/2, राइट। ये 4 यहाँ आ जाएगा, 4 + 1 5, तो B2 इज इक्वल टू म्यू 0 I r स्क्वायर टू, ये 4 यहाँ आ गया, एलसीएम लिया तो 4r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 5r स्क्वायर डिवाइड बाई 4 होल रेस टू 3/2। अब देखिए हम किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको, म्यू 0 I r स्क्वायर टू 5/4 का होल रेस टू 3/2 आर स्क्वायर का होल रेस टू 3/2, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसल, आर स्क्वायर भी कैंसल, है ना। तो B2 इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2, यहाँ पे एक R बचा है तो R, और ये हमारा आया 5/4 होल रेस टू 3/2। अब देखना फ्रेंड्स आप, म्यू 0 I अपॉन 2R हमारा B1 है, तो इसको मैं ले लेता हूँ B1 5 रेस टू 3/2, और ये 4 ऊपर चला जाएगा 4 रेस टू 3/2। अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं, B1 4 का रूट 2 और उसका क्यूब, और यहाँ पे 5, राइट, 5 का क्यूब और उसका रूट 2। 2 का क्यूब हमारा क्या आएगा 8 B1 अपॉन 5 क्यूब अपॉन 2। अब ऑप्शन देख के आपको आइडिया आएगा कि यहाँ पे किस तरीके से हो सकता है, राइट। तो आप देखो ये हमारा यहाँ पे हम इसको इस तरह से रख लेते हैं कि 5 का रूट 5 हो जाएगा, यानी रूट निकल गया, इसको भी मैं ऐसे रहने देता हूँ, और 2 का क्यूब B1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/√5 होल क्यूब इंटू B1, राइट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया। तो ये हमारा हो गया 2/√5 होल क्यूब इंटू B1, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे C, राइट। तो ये लेक्चर हम करते हैं यहाँ पे समाप्त, और इस तरह से ही आप प्रैक्टिस करते रहिए, लेक्चर्स देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।